Good morning, everyone. Today we will discuss our next chapter, that is classification. आप समर वेकेशंस के बाद आए हैं, काफी टाइम बाद वी आर टेकिंग अवर क्लास. होप यू एंजॉयड योर समर वेकेशंस and now we will proceed to our class. This is the most important chapter you need to understand and most easy chapter as well. बहुत easy chapter है, simple chapter है, कुछ ज्यादा करना नहीं है. It is kind of a odd one out. ठीक है, odd one out क्या होता है? ये चार तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शंस कुछ ना कुछ अलग होगा, उस अलग को निकालना है हमें. वो तुम्हें जीके की नॉलेज भी टेस्ट करेगा इसमें, तुम्हारी वोकैब भी टेस्ट करेगा इसमें, तुम्हारी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी टेस्ट करेगा इसमें, और ABCD वाले जो पैटर्न होते हैं वो भी टेस्ट करेगा. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, कनाडा, चाइना, जापान. इसमें से अलग क्या है, कोई बता सकता है? देखो, अगर ध्यान से देखो, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है, एशिया में. चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में है. उसके बाद जापान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में. कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका. तो अलग कौन सा हुआ? कनाडा. ये ऑप्शन आंसर आ गया. अच्छा, इसमें क्या होगा ना, तुम्हें थोड़ा सा माइंड अपना एक्टिवेट रखना पड़ेगा. हो सकता है तुम्हें ध्यान ना आए वो कि क्या पूछना चाह रहा है. हो सकता है तुम इसमें इसी क्वेश्चन में तुम देख लो बिगेस्ट कंट्री कौन सा एरिया वाइज, तुम देख लो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा एरिया वाइज, तुम कॉन्टिनेंट देख लो. तो वो तुम्हें अपना उस हिसाब से माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा. ज्यादातर वो क्वेश्चन आंसर में बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो एरिया डिफाइन करना बहुत टफ होता है. वो कॉन्टिनेंट पूछेगा, कुछ इस टाइप के पूछेगा. ठीक है, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे डिक्शनरी है, बिब्लियोग्राफी है, वोकैबुलरी है, सिनोनियम्स बुक्स हैं. डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं. वोकैबुलरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सिनोनियम में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जो तुम याद करते हो. बिब्लियोग्राफी होते हैं बुक्स का कलेक्शन. किसका कलेक्शन? बुक्स का कलेक्शन. ये होता है वर्ड का कलेक्शन. ठीक है, तो कौन सा अलग है इसमें से? ओड वन आउट, बिब्लियोग्राफी, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, ट्रक, कार, एरोप्लेन. अब ये तो सबसे इजी है, ये रोड पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं, ये हवा में चलता है एरोप्लेन. तो ये अलग हो गया, ओड वन आउट. ये तो सबसे इजी था. टफ क्वेश्चंस भी दिखेंगे तुम्हें और इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे तुम्हें. अगर तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तुम्हारे एग्जाम में तो यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है. नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुम अपना आइडिया लगाओगे और करोगे. नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा अगर आइडिया आ रहा है एग्जैक्ट तो कर देना, वरना थोड़ी देर के लिए अगले क्वेश्चन पे चले जाना, वापिस आके हो सकता है आइडिया आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटर, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन. इसमें से 3 इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, वेबकैम और माइक्रोफोन. प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, ये कंप्यूटर के डिवाइस पे है, इनपुट आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये तीनों क्या है? फ्लावर्स. और ऑरेंज क्या है? एक फ्रूट. तो कौन सा ओड वन आउट हुआ? ऑरेंज. ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं अपना आराम से डिस्कस कर रहा हूं, सीधा आंसर पे जा रहा हूं, तुम्हें ही सोचना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी, आयरन, सिल्वर और गोल्ड. अब देखो, आयरन, सिल्वर और गोल्ड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. और रूम टेम्परेचर क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरमेंट का, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं. और मान लो गोल्ड है, गोल्ड को तुम यहां रख दोगे वो सॉलिड ही रहेगा. सिल्वर को, ये जैसे चांदी है, सॉलिड ही रहेगा, पिघलेगा नहीं. लेकिन मरकरी क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड. जो थर्मोमीटर होता है हमारा, जिससे हम अपना बुखार, फीवर वगैरह मेजर करते हैं, तो वो उसमें थर्मोमीटर में क्या होता है? मरकरी होता है. वो लिक्विड स्टेट में होता है. तुम देखोगे थर्मामीटर को ऐसे हिलाओगे तो वो हिलेगा अंदर से, जो उसके लिक्विड होता है. तो वो मरकरी आंसर आ जाएगा. ये तीनों सॉलिड होते हैं, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम भी करते जाओ मन मन में इनको क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स, हाइपरटेंशन, गॉट, आर्थिटिस. आर्थिटिस, हाँ सॉरी, आर्थिटिस.
ये एक्चुअली रिकेट्स भी, गाउट भी, और ये भी आर्थराइटिस, ये होता है एक बोन से रिलेटेड बीमारी, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी, जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, कुछ बीमारी। हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड बीमारी होती है? बीपी से, ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर, प्रिज्म, विंडो, लेंस। अब देखो तीन इसमें ना वो है ऑप्टिकल चीजें हैं तीन, एक अलग है मिरर, ऑप्टिकल, प्रिज्म भी, लेंस भी, विंडो हो गया अलग से। विंडो क्या है? नॉर्मल खिड़की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वो कैप पे आ गया क्वेश्चन, अब तक जीके पे साइंस पे चल रहे थे, ये वो कैप पे आ गया। एम्पैथी, एम्पैथी होता है किसी के लिए सहानुभूति रखना, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड है। जेलस होना किसी से, जेलसी रखना किसी से, क्या होना? जलना किसी से। नेगेटिव है पॉजिटिव है वर्ड? नेगेटिव वर्ड है। एनवी, किसी से दुश्मनी रखना, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। हेट्रेड, किसी से नफरत रखना, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। कौन सा ओड वन आउट में कौन सा आंसर होगा? एम्पैथी, सहानुभूति रखना किसी के लिए, वो रखना, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट पुट, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो। अब इसमें शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो आउटडोर गेम्स हैं जो फील्ड पे गेम खेले जाते हैं। इसमें बच गया बैडमिंटन जो एक इंडोर गेम है। ये तुम्हें थोड़ा सा मतलब अभी देख लो मोहित सर कैसे सोच रहे हैं, मैं यही कर रहा हूं, ये मैंने पहले नहीं किए क्वेश्चन, पर मेरे को देख के पता चल रहा है क्वेश्चन से, अच्छा ये ऐसे होगा, ये आउटडोर गेम्स दे रखे हैं, ये इंडोर गेम्स एक ही बच गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलिन, गिटार, फ्लूट, सितार। अब देखो वायलिन, गिटार और सितार, मेरे को इतना पता है फ्लूट ना मुंह से बजाते हैं हम, फ्लूट जो होता है, और ये तीन हाथ से, तो ये इनको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, स्ट्रिंग होती है इनमें, वो बजाते हैं। और फ्लूट होता है एयर ऑब्जेक्ट, जिसमें एयर फूक मारनी होती है, तो आंसर हो गया फ्लूट। क्लियर, ये अलग है, मतलब तीन हाथ से बजाते हैं हम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एक मुंह से, मुंह का यूज करते हैं एयर फेंकने के लिए, तो वो आंसर है फ्लूट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंच। अब देखो ये तीनों तो एरिया बताते हैं, स्क्वायर रूट को एरिया थोड़ी बताता है, स्क्वायर रूट तो ये सिंबल होता है अगर पढ़ा होगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। क्लियर। तो ये कोई एरिया नहीं बता रहे, ये एरिया बता रहे हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? स्क्वायर रूट, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो हारमोनियम, फ्लूट, एक्रोडियन, पियानो, सारे, अब मेरे को इसका नहीं पता है ये क्या होता है, लेकिन स्टिल मुझे ये पता है ये तो हवा से, एयर से होता है। हारमोनियम हम हाथ का यूज करते हैं, कीबोर्ड, इनमें कीबोर्ड बोर्ड्स बोलते हैं इसको, मतलब कीबोर्ड टाइप होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे कीबोर्ड में प्रेस करते हैं। मुझे ये पता है ये हाथ का यूज करते हैं, ये हाथ का यूज करते हैं, पियानो बजाते हैं, ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये कुछ अलग है, मुंह का एयर का यूज कर रहे हैं, तो आंसर यही होगा, चाहे पता हो चाहे ना हो, ये कोई ना कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा अक्रोडियन जो हाथ का यूज करते होंगे। क्लियर। ऐसे भी पता चल जाता है, अगर तुमने देखा ये अलग है ये अलग है, तो तुम्हें ये पता होगा इनमें से आंसर आएगा। फिर देख लेना इनसे मिलता जुलता कौन है, अगर मिलता जुलता क्यूबॉइड के ये है तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। ऑनलाइन वालों को भी सिंपल चैप्टर है भाई, ओड वन आउट निकालना है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक तुम्हें उतना ही लगाना है जितना क्वेश्चन हो पाए। अब जैसे पैरामिड, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तीनों क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है, क्या है? 3D है। सर्कल क्या है? नॉर्मल होता है 2D। सर्कल की वॉल्यूम होती है? सर्कल की वॉल्यूम होती नहीं होती, सरकमफ्रेंस होता है या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन सिलेंडर की भी वॉल्यूम होती है, पिरामिड की भी वॉल्यूम होती है, और क्यूबॉइड की भी वॉल्यूम होती है, तो कौन सा बचा? सर्कल, आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरद कमल, सौम्यजीत घोष, सुनील गावस्कर, चेतन बाबूर। अब देखो ये है जीके का क्वेश्चन,
अगर तुम्हें इनके बारे में पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तुम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं 9th क्लास के आरएमएस में। 6th में इजी आएंगे, 6th में इस टाइप के आएंगे जो तुम कर लोगे इजीली। अब इसमें देखो, तुम्हें ये पता है एक बंदा क्रिकेट से रिलेटेड है, कौन है वो? कभी नाम सुना होगा, सुनील गावस्कर। बाकी कभी तुमने क्रिकेट में नाम सुने इनके? चेतन बबूर या शरद कमल या सोमाजित घोष? नहीं सुने ना, तो आंसर यही है। क्लियर? अगर मान लो ये होता है इसमें ऑप्शंस में, यहां पे लिखा होता युवराज सिंह, यहां पे लिखा होता विराट कोहली, फिर कौन सा आंसर हो जाता? फिर डी हो जाता, चेतन बबूर। ये सारे फिर क्रिकेट से रिलेटेड हो जाते हैं। क्लियर? ऐसे सोचना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड, कॉपर, टिन, स्टील। अब देखो ये क्या है? नॉर्मल मेटल है। वो स्टील क्या है? एक अलॉय है। अलॉय होता है जो 2-3 मेटल से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? स्टील। अलग हो गया ये। ओड वन आउट यही होता है ना, 3 से अलग जो हो वो आंसर, 3 सेम तरीके से दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसकी वॉल्यूम होती है ट्रायंगल की? ट्रायंगल की वॉल्यूम नहीं होती है। स्क्वायर की वॉल्यूम नहीं होती है। पैरामीटर होता है या एरिया होता है। सर्कल की वॉल्यूम नहीं होती है। तो काइंड ऑफ ए 2D ऑब्जेक्ट हैं सारे, 2D फिगर्स हैं। ऑब्जेक्ट तो क्या, फिगर्स हैं। कौन सा बचा इसमें? स्फीयर, जिसकी वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये स्फीयर की वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी, कॉफी, साइकिल, स्कूटर, पेन, पेंसिल, दोनों रिलेटेड है, पीने की चीजें हैं टी और कॉफी। साइकिल और स्कूटर दोनों सेम चीजें, 2 पहिया व्हीकल्स हैं, 2 टायर जिनमें होते हैं, साइकिल में भी और स्कूटर में भी। पेन और पेंसिल दोनों क्या चीजें हैं? लिखने की चीजें हैं। अब यहाँ पे शर्ट अलग चीज है और टेलर अलग चीज है ना? टेलर को थोड़ी पहन सकते हैं हम, शर्ट को पहन सकते हैं। तो कौन सा अलग है इसमें? ओड वन, टेलर और शर्ट। क्लियर? ऑनलाइन वालों को भी होप समझ आ रहा होगा। सिंपल चैप्टर है, क्लासिफिकेशन। सिंपल ओड वन आउट निकालना है। एक बार आप वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके दोबारा वीडियो को ओपन करेंगे, आप इजीली वो चीजें मतलब आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे कैसे वो कर रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंपल में किसके लिए जाते हैं हम? प्रे के लिए। पार्क में किसके लिए जाते हैं? स्विम, तैरने के लिए? नहीं जाते तैरने के लिए। तो आंसर इन दोनों में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक अलग है, एक अलग है। अब हम अगला देख लेंगे किससे मैच हो रहा है। थिएटर में किस लिए जाते हैं? मूवीज देखने। टेंपल में किस लिए जाते हैं? प्रे करने। तो ये मतलब सेम है, तो अलग कौन सा हुआ ओड वन आउट? ये चौथा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, आंसर वहीं ऊपर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉय और पीस क्या है एक दूसरे के? सिनोनियम। खुशी मिलना, पीस मिलना। प्रॉब्लम और कंसर्न क्या है? सेम चीजें हैं। किसी चीज के लिए कंसर्न होना, चिंता करना, प्रॉब्लम, चिंता। मिजरी और हैप्पीनेस क्या है? एंटोनियम। मिजरी होता है दुख होना, हैप्पीनेस होता है खुशी होना। वरी और फियर क्या है? वही चिंता, सेम है दोनों। तो कौन सा अलग है? सी अलग है। ये सारे सिनोनियम है। सिनोनियम, सिनोनियम, सिनोनियम। ये क्या है? एंटोनियम। क्लियर? समझ आ रहा है? एक बार तुम भी ऐसा करो, मन मन में करके देख लो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ताकि मैं कराऊं रिवीजन हो जाए तुम्हारी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक से क्या बनती है? दीवार, वॉल। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर। पल्प से क्या बनता है? पेपर। पल्प होता है जो पेड़ के, हम वो पेड़ को काट के एक पल्प बनाते हैं, उससे पेपर बनता है। पेड़ से बनता है ना पेपर। मेटल से क्या बनता है? ओर बनता है, या ओर से मेटल बनता है? ओर से मेटल बनता है। पहले आयरन ओर निकाला जाता है, उससे आयरन बनता है, फिर उसको वो करके। तो कौन सा आंसर आ गया? ये।
क्योंकि ये ऊपर वाले यहां से इस साइड बन रहे थे, ये यहां पे उल्टा बना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन बॉल कैसी होती है? स्फीयर फेस की, स्फीयर शेप की। बर्थडे पे क्या होता है? बर्थडे जो हैट होती है वो कैसी होती है? कोनिकल, जो तुम पहनते हो हैप्पी बर्थडे वो पहन के यहां लगाते हो स्ट्रिंग उसकी, है ना। सर रिंग कैसी होती है? सर्कल। क्या टेलीविजन ट्रेंगल होता है तुम्हारे घर में? जो टेलीविजन वो रेक्टेंगल टाइप होता है ना, मतलब फ्लैट। अगर ट्रेंगल होगा तो कैसे दिखेगा उसमें? तो जो अगर मान लो टेलीविजन ट्रेंगल है, कोई मूवी चल रही है एग्जाम्पल, अगर किसी का यहां पे फेस आ गया तो फेस ही नहीं दिखेगा उसका, फिर यहां से फेस बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए टेलीविजन क्या होता है? रेक्टेंगल या स्क्वेयर, शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन 2D में होगा। फ्लैग, फ्लैगशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोर्ट, कोर्टशिप। वर्क, वर्शिप। अब देखो, वॉर, सॉरी, वॉर होता है लड़ाई, वर्शिप होता है किसी की पूजा करना। लड़ाई और पूजा करना रिलेटेड बन रहे हैं? कुछ नहीं बन रहे ना। तो यहां पे अगर वारशिप होता कुछ तो हम सोचते भी कुछ अलग से करके, लेकिन यहाँ पे तो वर्शिप लिख रखा है। बाकी सबके कोर्ट के आगे शिप लगा रखा है, फ्रेंड के आगे शिप लगा रखा है, फ्लैग के आगे शिप। यहाँ पे स्पेलिंग बदल दी इस ए की और ओ की। अब ध्यान से देखो, पेपर में इस ए और ओ चेंज होने में ही पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया है। तो इसका आंसर बी। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आराम से, मतलब कोई टफ वो नहीं है ये। रिफ्यूज करना, मना करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एंटोनियम, कोल्ड, कूल। सिनोनियम, ठंडा, ठंडा। गिव, देना, टेक, लेना। एंटोनियम, ये भी एंटोनियम है, ये भी एंटोनियम है। रिवॉर्ड, पुरस्कार देना। पनिशमेंट, सजा देना। एंटोनियम। कौन सा बचा सिनोनियम? ये आंसर जो अलग बचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलनकोली, ग्लूमी। ये होता है दोनों का सैड मीनिंग होता है। तो दोनों सिनोनियम है, एंटोनियम है? सिनोनिम, सेम मीनिंग। डायनेमिक, रबस्ट, सेम मीनिंग है, सिनोनिम। नेग्लिजेंट, अटेंटिव। अब देखो, नेग्लिजेंट होता है किसी चीज को नेग्लिजी करना, मतलब नेग्लिफाई करना, या मतलब किसी चीज पे ध्यान ना देना। और अटेंटिव होता है किसी को ध्यान से सुनना, ध्यान। तो ये क्या है? एंटोनियम। तो इसका मतलब दो सिनोनियम है, एक एंटोनियम है, तो आंसर यही होगा, क्योंकि ये भी सिनोनियम ही निकलेगा ऑब्वियसली। ऑप्शन बनेंगे ही नहीं वैसे, दो दो करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। यूटेरस के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। नहीं, यूरोलॉजिस्ट होता है जो यूरिन का टेस्ट करता है। स्टोमक के गैस्ट्रोलॉजिस्ट कुछ। आई के, ठीक है, ऑफ्थे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये थोड़ी बायो की स्पेलिंग टफ होती है, ये है। तो इसमें से ये बाकी तो रिलेटेड हो रहे हैं, एक ही है जो ऑप्शन रिलेटेड नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर, जो अलग है, क्योंकि यूटेरस के डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं, यूरिन के टेस्ट को बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल में क्या होते हैं? डॉक्टर्स। स्कूल में क्या होते हैं? टीचर्स। थिएटर में क्या होते हैं? रेस्टोरेंट में क्या होते हैं? शेफ्स। अब देखो, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, तो थिएटर में मूवीज कोई इंसान थोड़ी है। थिएटर में काम करने वाले को कुछ बोलते होंगे, वहां काम तो मैनेजर भी होते हैं, कोई काम भी करते हैं, 20 लोग होते हैं। तो मूवीज तो वहां पे चलती हैं। जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसे ही थिएटर में मूवी चलती है, लेकिन वो इंसान थोड़ी है। तो इसमें ऑप्शन सी। ठीक है। और रेस्टोरेंट में क्या होता है? खाना होता है, अगर इसके बेस पे चलें तो। लेकिन यहां पे बता रखा है रेस्टोरेंट में शेफ, टीचर्स, डॉक्टर, लेकिन थिएटर में भी कोई तो इंसान होते होंगे, मूवीज इंसान थोड़ी है, वो तो वहां पे जो चलाई जाती है वो है मूवीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, लिब्रो वॉलीबॉल में एक टर्म है यूज होती है, गोलकीपर फुटबॉल में एक टर्म है यूज होती है, बॉलिंग
क्रिकेट में एक टर्म में यूज होती है। पॉइंट गार्ड, पॉइंट गार्ड बास्केटबॉल की एक टर्म है। किसकी टर्म है? बास्केटबॉल की। किसी ने बास्केटबॉल खेला होगा तो उसमें ये टर्म आती होगी पॉइंट गार्ड। तो ये अलग है, ये तीन सेम है, ये डिफरेंट है, तो ओड वन आउट में ये आंसर भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी होती है बॉडी से रिलेटेड, जैसे हम फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ताकि बॉडी में कुछ दिक्कत है तो उससे रिलेटेड। एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट से रिलेटेड। पैडालॉजी होती है फिशिस से रिलेटेड नहीं होती है, पैडालॉजी होती है सोयल से रिलेटेड, तो ये आंसर हो जाएगा। सेलेनोग्राफी होती है मून की स्टडी को बोलते हैं सेलेनोग्राफी, ठीक है। तो पैडोलॉजी स्टडी ऑफ सोयल, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी। लॉजी जहां भी लगता है वो स्टडी, उसका मतलब होता है स्टडी। स्कूटर एक क्या है? व्हीकल। ट्रायंगल क्या है? फिगर। किडनी क्या है? ऑर्गन। किडनी क्या है? ऑर्गन। फ्रूट क्या है? एप्पल या एप्पल फ्रूट है? एप्पल फ्रूट है, तो ये डी ऑप्शन, उल्टा कर दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक, ट्रूप, रोबर, क्राउड, आर्मी, हर्ट, टीम, काउंसिल, बुके, बुके, शोल, फ्लोक, चोरस। चोरस होता है म्यूजिक के जो ग्रुप को बोलते हैं, जो सिंगर्स के ग्रुप को चोरस बोलते हैं। तो इसमें से रोबर एक, वो सारे ग्रुप दे रखे हैं, कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं। रोबर होता है जो लूटता है, रोबर कोई ग्रुप नहीं है, लुटेरे को रोबर बोलते हैं, तो इसमें ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसलिए ये आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे आज, उसके बाद तुम्हारा शायद ब्रेक भी हो जाएगा, लंच ब्रेक अभी। इग्लू, नन, स्टाई, वेब, कॉटेज, पैलेस, स्टेबल, मोनेस्ट्री, हाइव, डेन, बायर, बार्न। अब ये सारे ना कोई जगह हैं, मोनेस्ट्री, हाइव, स्टेबल। हाइव होता है जो ये बीज रहती हैं, जो मधुमक्खियां रहती हैं। एक ये नन है ना, जो नन मोनेस्ट्री में मोंक होते हैं, मेल को बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं? नन, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं। तो यहाँ पे ये कोई इंसान है। बाकी जगह क्या है? इग्लू, जो स्नो से बनते हैं इग्लू। बाकी जगह क्या है? बाकी रहने की जगह है, कुछ ना कुछ, जो बाकी ऑप्शंस है। एक नन है जो रहने की जगह नहीं है, वो एक महिला को नन बोलते हैं मोनेस्ट्री में, और मेल को क्या बोलते हैं? मोंक। तो ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम एक बार वो टेबल बना लेना, मैंने एनालॉजी में बनवाई भी थी तुम्हारी, उससे इजीली हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मैंने बोला था एम तक लिखना, फिर उल्टा लिख देना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो इजीली हो जाएंगे इस टेबल से। एफ जी एक साथ है। ए जेड उल्टा है, पीछे की तरफ है, ये किसकी तरफ था? आगे की तरफ। क्यू आर किसकी तरफ है? आगे की तरफ। के एल किसकी तरफ है? आगे की तरफ। तो एक ही कौन सा है जो पीछे की तरफ है? ए जेड। तो ये आंसर हो गया, ये अलग है क्योंकि उनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, क्यू और एक्स के बीच में कितने हैं टोटल? 6। डब्ल्यू और सी के बीच में आगे चल रहे हैं ऐसे, क्यू एक्स आगे चल रहे हैं तो आगे इस साइड चलेगा। डब्ल्यू और सी के बीच में कितने हैं? 3 और 2 5 हैं, ठीक है। पी डब्ल्यू के बीच में कितने हैं? पी और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहां पे 5 है, यहां पे 6 थे, यहां पे 6 थे, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 में 6 हो गए तो ऑब्वियसली तीसरे में भी 6 ही होंगे, एक अलग है, ओड वन आउट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ABCD लिखना पड़ेगा, EFGHIJKLMNOP। अरे एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है ना, M तक जाके मैं वापस आता हूं, इसका रीजन है ये लिखने का, क्योंकि A के उल्टा क्या होता है? Z, B के अपोजिट क्या होता है? Y, C के अपोजिट X। इसलिए वो कभी अपोजिट पूछे तो भी तुम्हारे लिए इजी हो जाता है ये करना, ठीक है। NJF पीछे चल रहे हैं हम, 1 2 3 3 का गैप है बीच में, 1 2 3। क्लियर, पीछे की साइड चल रहे हैं। XSP, X 3 का गैप हो रहा है या 4 का हो रहा है?
4 का। तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या होगा, इसको देखना है बस हमें, ये किसके गैप से मैच होगा, जो दूसरा बच गया वो आंसर। क्यू एम आई, क्यू एम 3 का गैप है, तो इसमें 3 का था, इसमें 3 का था, इसमें 4 का था, तो ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वो ABCD बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। EFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ। ROL बीच में 2 छोड़ के हैं, ठीक है। RUO फिर O पीछे जा रहा है, ये तो उल्टा ही बन रहा है कुछ। VYS अब देखो ये तो सीक्वेंस में था ROL, लेकिन अगले वाले में इसमें पहले इधर गया फिर वापस गया, इसमें भी पहले इधर गया फिर वापस गया, मतलब ये आंसर है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऐसे ही करेगा, देखना P के पहले इधर गया फिर M फिर वापस गया, क्योंकि जब 2 सेम हो गए एक अलग है तो वो अलग वाला ही आंसर होगा, क्योंकि तीसरा उन 2 से मैच करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। AGH G और H साथ में है, B और D में कौन सा गैप है? B और D में बीच में C आ गया, S और U में T आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि G और H तो साथ में है, बाकियों में एक का गैप आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लो, करने की जरूरत नहीं है, O और Q में क्या है, एक गैप है। क्लियर? So thank you for watching our class. Now we will conclude this class and we will discuss the same topic tomorrow as well. So thank you and have a nice day. NOT अब हमें इसकी सीक्वेंस देखनी है, इसमें क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं इसका मतलब है ओड वन आउट। इन चारों में से एक ऐसा होगा जो अलग सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा, हमें उस पर फोकस करना है। NOT, N, O और T, मतलब N और O तो साथ में है, उनके बीच में 4 का गैप है। VXB, VX, अब देखो इसमें बीच में 1 का गैप आ गया, V और X में, N और O एक साथ थे। Z और B में कितने का गैप आ गया, 1 का गैप, तो सीधा आंसर NOT हो जाएगा, क्योंकि एक साथ है। अगर तुम इसमें भी देखोगे S और U में भी 1 का गैप मिलेगा, S और U में T का गैप है। ठीक है, जो क्वेश्चन अलग है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NKI, N फिर K फिर I, पीछे जा रहा है वो, बीच में 2 छोड़े हैं फिर 1 छोड़ा है। AXV, AX यहां पे पीछे जा रहा है, यहां पे भी पीछे जा रहा है, XV यहां पे 2 छोड़े हैं उसने। उसके बाद VSQ, VSQ 1 छोड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 छोड़े हैं, बाकी में वो 1 छोड़ रहा था। अच्छा, जब 2 एक जैसे हो जाए ना, मान लो ये आंसर ये और ये सेम है और ये अलग है, तो ऑब्वियसली आंसर सीधा ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं हमें। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जब 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, 2 आंसर तो होंगे नहीं MCQ में, तो ये है थोड़ा सा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। KMH, KM और फिर H पीछे है, K के आगे बीच में 1 छोड़ के है, GD, G के पीछे 2 छोड़ के है, QS, Q के 1 छोड़ के आगे है, तो यही आंसर हो जाएगा GD वाला, क्योंकि इसमें 2 का गैप है। ये देखने की जरूरत नहीं है, SJ में भी 1 छोड़ के ही होगा, H और J 1 छोड़ के आगे, तो आंसर हो गया वो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SUP, नेक्स्ट क्वेश्चन है SUP, यहां पे S है, देन U है और फिर P है, P पीछे है, इनके बीच में 1 का गैप है। अगले में NPK, NP 1 का गैप है, PR 1 का गैप है, GI 1 का गैप है। अब इन चारों में, इनमें तो 1 का गैप है। अब हम अगला देखेंगे ताकि आंसर आ पाए, और मैं इसलिए 1 का गैप देख रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए कि जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर हम पूरा देखेंगे एक साथ तो टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, और उधर एग्जाम में टाइम बहुत कंस्ट्रेंट होता है, तो इसलिए अब आगे देखेंगे। यूपी में कितना गैप है, यू और पी में 4 का, NPK में 4 का, PRV में, R और V में 3 का, तो यही आंसर हो जाएगा। ID में भी 4 का होगा फिर,
आई और डी में 4 का, यही आंसर हो गया सी। आर और बी में 3 का गैप है और बाकी 4 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एम क्यू, एम एम सेम है, एच एच सेम है, जी जी सेम है, टी टी सेम है। अब हमें वो देखना है इसके और इसके बीच में क्या गैप है। 3 का गैप है एम और क्यू में। एच और एल में कितना गैप है, एच और एल में 3 का है। जी और जे में कितने का है, जी और जे में 2 का है। तो यही आंसर हो जाएगा, अगला देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो एक जैसे हो गए तो ये भी एक जैसा ही होगा। देख लेना, टी और एक्स में भी 3 का मिलेगा, फिर टी और एक्स में भी 3 का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस डी ओ, वेर इज एस 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 एस, एस उसके बाद फिर डी फिर ओ। अब हम देखो डी बहुत दूर है उससे, तो पहले हम ना ये वाली सीक्वेंस देख लेंगे, ये लास्ट के दो वाली, क्या पता इन्हीं से आंसर आ जाए, आगे करना ही ना पड़े। क्योंकि अगर डी से इससे एस से डी गिनेंगे तो बहुत दूर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गैप है। पहले लास्ट की सीक्वेंस देख लेंगे, डी और ओ में कितना गैप है, एस और ओ में, सॉरी, मतलब इन दोनों की सीक्वेंस देख लेंगे। यहाँ पे एस और ओ में कितना गैप है, 3 का। एफ और बी में कितना है, 3 का, पीछे जा रहे हैं मतलब ये। एच और डी में कितना है, एच और डी में 3 का। उसके बाद क्यू और के में कितना है, क्यू और के में 1 2 3 4, 4 का, 5 का। तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस अलग है औरों से। अगर हम मान लो ऐसे देखते, एस और डी में जाते पहले, यहां से एस फिर डी पे जाते, फिर डी से फिर ओ पे आते, तो कितना लंबा, एक तो हमें यहां से यहां तक का ट्रेवल करना पड़ता, फिर यहां से यहां तक ओ पे आते, तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो इसलिए ये आंसर, मतलब ऐसा देखेंगे टाइम कम लगे, बस ये देखना है हमें पेपर में। और बाकी अगर नहीं होता तो फिर करना पड़ता ही, सीधी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी, एनटीपी, एन फिर टी और फिर पी। तो एन और पी देख लेते हैं पहले। एन और पी में कितना है, 1 का। टी और यू में कितना होना चाहिए, टी और यू एक साथ आ रखे हैं। क्यू और एस में कितना होगा, 1 का। तो ये दोनों है जो एक साथ आ रखे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस डब्ल्यू वाई एक्स। अब देख लो सीक्वेंस, एस फिर डब्ल्यू, बीच में 3 का गैप। एल और ओ में, एल और ओ में 2 का गैप। एस और डब्ल्यू में 3 का गैप। पी और टी में, पी और टी में 3 का गैप। तो एस और डब्ल्यू 2 का गैप किस में आ रहा था, एल और ओ में। तो यही आंसर हो गया। मतलब देखो अब इसमें क्वेश्चंस में क्या दे रखे, ध्यान से समझना। 4 वर्ड दे रखे हैं, 1 2 3 4, एस डब्ल्यू वाई और एक्स। मैंने क्या किया, मैंने 2 ही वर्ड पकड़ के आंसर पे लेके गया हूं मैं, एलिमिनेट करके। अगर तुम चारों वर्ड करोगे, सीक्वेंस देखोगे, तो टाइम बहुत लगेगा। तो टाइम बचाना है पेपर में, बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे ओ, मैं 2 ही देखूंगा, जे ओ, जे और ओ में कितना है, 4 का है। जी के में कितने का है, जी के में 3 का है। तो अगर अगले में 4 का हुआ तो ये आंसर हो जाएगा, 3 का हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। एस और एक्स में कितने का है, एस और एक्स में ये रहा 4 का है। तो 3 का किस में था, जी और के में। तो ये आंसर हो गया, ये इनसे अलग है। पहले 2 2 उठा के ही देख रहा हूं, बस ये 2 लिखने में, दिखने में 4 4 लग रहे हैं, पर आंसर आ रहा है हमारा, नहीं आएगा। मान लो ऐसा हो सकता है, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, आंसर नहीं आए, तो तुम्हें पूरा कंप्लीट देखना है फिर वो सेट, फिर टाइम लगे तो लगे, क्वेश्चन तो करना ही है पेपर में। जी जे, अगला क्वेश्चन है, जी और जे 2 का गैप। ए डी, ए डी 2 का गैप। उससे अगला भी ई एच, ई और एच 2 का गैप। फिर वी और वाई, वी और वाई 2 का गैप। अब देखो सारों में 2 का गैप है। अब हम अगले उस पर चलेंगे, तो यहां पे क्या है, जे जे, डी डी, एच एच, वाई वाई। तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है, सबको बस सेम ही है। तो अब देखेंगे जे और एल में कितना गैप है। जे और एल में 1 का गैप है, डी जी में 2 का गैप है। ठीक है, उसके बाद एच और के में कितने का गैप है, एच और के में 2 का है। तो पहले में जे और एल में कितने का था, 1 का। इसमें और इसमें 2 का बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी फिर 2 का ही बनेगा, क्योंकि अगर इसमें मान लो 1 का बन जाता गैप, इसमें भी 1 का है, इसमें 2 2 का है, तो ऐसा 2 आंसर नहीं होंगे ना।
तो अगर दो सेम आ गए तो एक बच गया, वही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है न्यू स्टूडेंट्स को? कुछ कुछ आ रहा है मतलब। चलो अगला है क्यू एन। मैं बस क्यू एन देखूंगा स्टार्टिंग के। क्यू और एन दो पीछे, एम डी, एम डी बहुत सारे पीछे, एफ आर, एफ और आर बहुत सारे पीछे, और एच एल, एच और एल ये तीन पीछे। तो इसका मतलब देखो अभी वो सीक्वेंस बनी नहीं, क्यू एन में नहीं बनी, क्योंकि मैं क्यू एन ऐसे देख रहा था, हो सकता है वो इस सीक्वेंस से जा रहा हो। ठीक है, तो अब इसको दोबारा करके देखेंगे। ऐसे होता है पेपर में, तुम आइडिया लगा रहे हो कैसे सीक्वेंस बनेगी, ओड वन आउट निकाल के देख रहे हो, सीक्वेंस जो नहीं बन रही तो ठीक है, बन जाती तो आंसर आ जाता। अब मैं पीछे वाले दो देख लूंगा एक बार, ओ और एम, ओ और एम एक पीछे, के बी, के और बी में काफी गैप आ रहा है, तो इसका मतलब ओ और एम में उस साइड से चला है वो। डीपी, वेयर इज डी, डी और पी, ठीक है, एफ जे, एफ और जे, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, देखना एक बार तुम करके, हो रहा है क्या? एन ओ डी के, आर डी और एच एल, एल एफ, एल और एफ। तो एक बार तुम भी कोशिश कर लो एक बार करके पेन से, चलने देना रिकॉर्डिंग को। क्यू एन ओ एम, क्यू एन दो पीछे, एम डी काफी पीछे, तो क्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इजी हो जाएगा। क्यू और एन में कितना का गैप है? एन का नंबर 14 है, क्यू का नंबर 17 है, तो 3 का गैप है। और वैसे देखें उस सीक्वेंस में देखें तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का गैप है। एम डी में, एम और डी इस साइड से देखते हैं, 13 ये, 14 15 16 7 16। एफ आर में ये एफ है और ये आर है, तो आगे से देख, ऊपर उल्टा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार रोक दो वीडियो यार, हो नहीं रहा ये अजीब सा क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन था मैंने थोड़ा सा डाउट हो गया था इसलिए बीच में रोका था, तो अभी थोड़ा ध्यान दे। देखो इसमें सीक्वेंस ना ऐसे नहीं बन रही है इन दोनों की, इसमें सीक्वेंस 1/3 की बन रही है और 2 और 4 की बन रही है। जैसे क्यू और ओ में कितने का गैप है? क्यू और ओ में 1 का। एम और के में कितने का है? एम और के में 1 का। उसके बाद एफ और डी में कितने का है? एफ और डी में 1 का। और एच और एफ में कितने का है? एच और एफ में 1 का। ठीक है, अब सेकंड वाली देखेंगे, एन और एम में कितने का है? 0 का। डी और बी में कितने का है? 1 का। उसके बाद आर और पी में कितने का है? 1 का। तो ये आंसर हो गया जिसमें 0 का गैप था, एन और एम में 0 का गैप था। ठीक है, इस टाइप से आंसर। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारा सीक्वेंस जो चल रहा होता है हम ध्यान उस पर देते हैं, लेकिन इसने सीक्वेंस कुछ और पूछ रखा था। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन भी इसी पे हो। फिर एस और एच में कितने का गैप है? एस और एच इसके उल्टे हैं, अपोजिट। एक्स और सी अपोजिट है। ये मैं 1/3 देख रहा हूं, ये ये और 2 और 4 देखेंगे। फिर यू और एफ अपोजिट है आपस में, और वी और डी अपोजिट है। वी और डी अपोजिट है क्या? नहीं है, नहीं है ना, तो यही आंसर है फिर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन, अब मैं सीधे क्वेश्चंस आपके मैथ्स के लेके जाता हूं। ये सीक्वेंस आप देख लेना, मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए सीक्वेंस पे। या तो 1/3 की सीक्वेंस बनेगी या कंटिन्यू सीक्वेंस चलेगी। अगर कंटिन्यू नहीं चल रहा तो 1/3 की करके देख लेना। और कुछ सीक्वेंस ऐसे आ सकती हैं जैसे ए, ई, आई, ओ और डी, कुछ ऐसे आ गई, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सारी वोवल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये ओड वन आउट हो जाएगा। तो अब सीधा यही सीक्वेंस करके देख लेना एक बार प्रैक्टिस। ये मैं पोज कर लेना एक बार क्वेश्चंस को और सारे प्रैक्टिस करके देख लेना। जैसे ये सीक्वेंस है इस टाइप के, टी और वाई और यू और टी, इसमें भी ये हो सकता है कि ये दोनों की बात हो रही हो साथ में, या फिर इसकी और इसकी हो रही हो, इसकी और इसकी हो रही हो। क्लियर? एक बार करके देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। टी और वाई,
टी और वाई में कितने का गैप है? 4 का। एस और एक्स, एस और एक्स में कितने का गैप है? 4 का। के और आई, के और आई में कितने का गैप है? 1 का। वाई और डी, वाई और डी में कितने का गैप है? 4 का। तो ये आंसर हो गया के और आई वाला, जिसमें 1 का गैप था। क्लियर? इस टाइप के कर लेना, पहले इनको देख लेना, अगर ये सीक्वेंस ऐसे ना बने तो इसको 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 इससे। क्लियर? अब थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इसी में जो मैथ्स के टाइप के आते हैं। मैथ में तुम्हें अपना थोड़ा सा आइडिया लगाना है। जैसे ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये आंसर बच गया जो स्क्वायर नहीं है। इस टाइप के तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएंगे। बाकी जैसे ये क्वेश्चन है, √3, √5, √7, √3 9 क्या होता है? 3। बाकी ये क्या है? इरेशनल, ये रेशनल है, तो यही आंसर। क्लियर? इस टाइप के बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं जो बचे हैं, और मैं दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर लूंगा। वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।